गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लेसेस। बेटा, हम अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। हिस्ट्री का स्कूल में हमने कर लिया था। अब हम करेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारा चैप्टर 21, और न्यू बुक्स में ये चैप्टर 20 है, जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी या विविधताओं को समझना। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो। यू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय नेम एंड शेप, यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम by the quality. Differences in human beings are based on the culture they belong to and the language they speak. It is known as diversity. If everyone was same, it would become boring and monotonous. Imagine having the same raw snack for tiffin every day. Life would be boring without variety. In this chapter we shall learn about the diversity in India. अब देखो, हम हर रोज़ नई चीज़ें, नए शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा हम उनकी क्वालिटी में अंतर करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंसानों में जो ह्यूमन बींग्स में जो अंतर होते हैं वो उनकी संस्कृतियों के अनुसार होते हैं, और किससे होते हैं, जो भाषा वो बोलते हैं। इसको हम विविधता कहेंगे। अगर हर एक चीज़ एक जैसी होती तो ये क्या होती, बोरिंग हो जाती और समरूप हो जाती, मोनोटोनस में। जहाँ देखते आपको एक ही जैसी चीज़ें दिखती। इमेजिन करो, अगर आप टिफ़िन में हर रोज़ एक ही जैसा स्नैक या खाना लाओगे तो यू विल फील बोर्ड। लाइफ बोरिंग होती वैरायटी के बिना। इस चैप्टर में हम भारत में जो वैरायटी है या डाइवर्सिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का या विविधता का मतलब क्या है, अपनी क्लास में देखेंगे। जब आप तो देखेंगे कि हर एक ने सेम यूनिफॉर्म पहना होगा, लेकिन फिर भी हर बच्चा अलग है, क्योंकि जो बच्चे हैं अलग अलग धार्मिक धर्मों से आते हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म एट्सेट्रा, सोन, बहुत सारे धर्मों से लोग आते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे कि पहाड़ी इलाकों से होंगे, कुछ नॉर्दर्न जो उत्तरी भारत का मैदानी इलाका वहाँ से, या फिर कुछ दक्षिणी भारत से होंगे। वो अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बहुत सारी। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। सब कुछ अलग हो जाना, रंग रूप, बोलचाल, और फिर खान पान, रहन सहन, ये सब क्या है, ये सब विविधता ही होगा। अब यूनिटी क्या है, हालांकि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग घरों से हैं, अलग परिवारों से, अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप सभी एक ही क्लास 6 के मेंबर्स हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं, मैचेस खेलते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, जबकि आप अलग अलग बैकग्राउंड से हो। अब इन नटशेल में मतलब हम कहेंगे छोटे शब्दों में कि यूनिटी क्या है। दिस इज़ यूनिटी, कि ये यूनिटी है। आपका एक क्लास में होना यूनिटी है, एकता है, और अलग अलग बैकग्राउंड से होना डाइवर्सिटी है। मतलब दिस इज़ नॉन एज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं के कारण क्या होते हैं, परंपराएं और ट्रेंड, चलन। ह्यूमन बीइंग समूह में रहते हैं। अगर हम अपने खुद के घर में देखते हैं तो हम एक फैमिली के रूप में रहते हैं। जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली हो सकती है, एक घर में रहते हैं, घर कॉलोनी में होता है, कॉलोनी किसी लोकेलिटी में होता है, लोकेलिटी किसी ज़िले में, ज़िला राज्य में, राज्य देश में। एवरी लेवल पर, हर लेवल पर जो आपके चारों ओर के लोग हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सिखाते हैं कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे प्रे करना है, भगवान की प्रार्थना करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है घर के अंदर, और क्या घर के बाहर करना है और नहीं करना है। ये जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ें अपने पेरेंट्स और बड़ों से सीखते हैं, और इस तरह हमारी परंपराएं और हमारे चलन बनते हैं। रीजनल रिक्वायरमेंट, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, कि हमारा जो रीजन है या फिर जिस एरिया में हम रहते हैं उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो कपड़े लोग पहनते हैं वो क्या होगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था उस तरह से हम पहनते हैं। कुछ जगहों पर जो आदमी हैं वो पगड़ी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, कहीं पर कुछ पहनते ही नहीं हैं। ज़्यादातर हमारा जो नेचर है और हमारी खाने की आदतें, वो हमारे एंसेस्ट्रल कनेक्शन, वो हमारे पूर्वजों से ही आया है। ठीक है, जो यहाँ पर वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, स्कॉर्चिंग हीट मतलब ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर अपने सर को गर्मी से बचाने के लिए लोग हेड गियर या फिर टर्बन, पगड़ी पहन सकते हैं। ऐसे ही वो लोग जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश के इलाकों में रहेंगे वो क्या करेंगे, रोब्स पहनेंगे नी लेंथ के, अपने घुटनों तक की जो लेंथ है, टखनों तक, घुटनों नीज तक की
नीज घुटने ही होते हैं, घुटनों तक की लेंथ, ताकि जब वो पानी में चलें या राइस फील्ड में चलें तो गीले ना हों। फूड पैटर्न, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड किस तरह का है, आपके इलाके में खाने की चीज़ें कौन सी हैं, जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होंगी हम वही खाएंगे। अब पंजाब का एग्जांपल हो रखा है, लोग वहाँ वीट ज़्यादा उगाते हैं तो चपाती खाते हैं। वो एरियाज़ जहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश, वहाँ पर लोग राइस उगाते हैं तो राइस खाते हैं। ऐसे तमिलनाडु बंगाल में भी लोग राइस ईटर्स हैं। ड्राई सीज़न के लोग जहाँ बाजरा ज़्यादा उगता है वहाँ पर बाजरा उनका बेसिक फूड है। वो लोग जो नदियों और समुद्र के किनारों पर रहते हैं वो फ़िश खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़िश ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वो लोग जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होगा, मीट ज़्यादा होगा, वो मीट ईटर्स होंगे। ठीक है, फ्लैश खाएंगे फिर वो। समय के साथ साथ कुछ जो ड्रेसेस और फूड पैटर्न्स हैं वो भी परंपरा में बन जाते हैं। जो किसी, अब सपोज़ करो हम दिल्ली अराउंड के लोग हैं, हम हरियाणा से, हम आंध्र प्रदेश में जाकर रहेंगे, अगर किसी को वहाँ का जो राइस ईटिंग जो मेथड है खाने की, फूड हैबिट वो पसंद आ जाए तो वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर आकर भी हम वही खाएंगे, है ना। रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वास, जो धर्म है वो समय के साथ साथ इसने लोगों को बांध कर रखा है, एक साथ जोड़ कर रखा है। जो डिफरेंट पीपल है, जो अलग अलग लोग हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के अलग अलग रूपों की प्रार्थना करते हैं, उनके अलग अलग विश्वास हैं और उनके जो रिचुअल्स और कस्टम रीति रिवाज हैं वो भी अलग हैं। प्रेयर करने के जो तरीके हैं वो भी उनके बिल्कुल ही अलग हैं। और इसके कारण उनका वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका भी अलग है। हिंदू मंदिरों में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिदों में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं। ठीक है, रीजंस फॉर डाइवर्सिटी के रीज़न यहाँ पे यही रीज़न मेंशन कर रखे हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता की विशेषताएं। देखो कौन कौन सी, बहुत सारे विशेषताएं। सबसे पहले भाषा, भारतीय संविधान में मुख्य 22 भाषाएं हैं। जो भाषा है वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग भाषाएं बोलते हैं। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी और सेंट्रल पार्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सोन, यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। अब जो स्क्रिप्ट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा को, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है लेकिन वो अलग अलग जगहों पर बोल जाती है। क्या, देखो जो पंजाबी अमृतसर में बोली जाती है वो फिरोज़पुर की पंजाबी से पूरी तरह डिफरेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, डायलैक्ट्स। जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं, हरियाणवी जो हमारी बोली है वो एक बोली है, भाषा नहीं है। अगर हम इसको लिखेंगे तो हिंदी के जो स्वर व्यंजन है उसका इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। धर्म, देखो बहुत सारे धर्म है भारत में, लोग अलग अलग भगवानों को विश्वास करते हैं। ठीक है, उनके जो तरीके हैं प्रार्थना करने के, भगवान को खुश करने के, वो भी अलग हैं। जबकि हिंदू, इस्लाम, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बौद्धिज्म, कृष्ण, इनको धर्म के नाम से जाना जाता है और इनके सब सेक्ट्स हैं। हर धर्म के हो सकता है अलग अलग हिस्सों में बटे हों। हर जो धर्म है वो अपने धर्म में अलग रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। कुछ जो रिलीजन है वो क्या करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। जैसे हम जैनिज़्म की बात की गई है, वो पूरी तरह शाकाहार करते हैं और दूसरों को भी क्या कहते हैं, शाकाहारी रहो, दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाए। जो सिख हैं वो पगड़ी पहनते हैं, हिंदू जनेऊ पहनते हैं जो हमारा पवित्र धागा है। तो मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग परंपराएँ। फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न अवसरों पर डिपेंड करती हैं, बेस करती हैं, आधारित होती हैं। वो या तो धर्म से संबंधित होते हैं हमारे जो फेस्टिवल, या फिर हमारी क्रॉप से, कुछ सीज़न से रिलेट करते हैं, कुछ किससे, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, जो हमारे राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनसे। तो देखो उनको 1 बाय 1 दे रखा है, ये थोड़ा ये भी पढ़ेंगे हम। धर्म के आधार पर, देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जो फेस्टिवल है धर्म के आधार पर है। जो हिंदू हैं उनके दशहरा, दीपावली, होली, जबकि मुस्लिम्स के ईद उल जुहा, ईद उल फितर, क्रिश्चियंस का क्रिसमस एंड ईस्टर, जैन्स के महावीर जयंती, बुद्धिज़्म के बुद्ध पूर्णिमा, सिख्स के गुरु नानक जयंती उनका मुख्य त्यौहार है। रीजनल मतलब क्षेत्र के आधार पर ये जो त्यौहार हैं अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो जी हाँ जहाँ पर रह रहे हैं ना उस कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे बंगाल और असम में बिहू मनाया जाएगा, ओणम और पोंगल, साउथ इंडिया में, पंजाब में बैसाखी मनाया जाएगा। अब देखिए क्या है,
नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्यौहार जो हमारे, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनको हम बहुत सारे उत्साह के साथ मनाते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इनको भारत की किसके लिए, जो भारत की स्वतंत्रता को का जश्न के रूप में मनाया जाता है। और जो रिपब्लिक डे है, इसको हम जो हमारा संविधान को अपनाने के रूप में मनाते हैं। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल चैप्टर को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ें, आपका जो डाउट सेशन होता है आई थिंक 1 to 1:30, उसमें अपने डाउट्स क्लियर करें। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।